मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुम्मतुल मुबारक है। इस महीने के हवाले से 3 रमज़ान को पाक पैगंबर की लख्ते जिगर फ़ातिमा ज़हरा उनका इंतकाल हुआ। इस महीने की 10 तारीख को मोमिनों की माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। इस महीने की 17 तारीख को अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। इस महीने की 21 तारीख को चौथे खलीफा हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा की शहादत हुई। इसके अलावा इस महीने में ग़ज़वा बदर पेश आया। इस महीने में फ़तह मक्का हुआ। ये सारे मौज़ूआत इस महीने के हवाले से बनते हैं, लेकिन मैं आज रमज़ान मुबारक के हवाले से गुफ्तगू करना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि रमज़ान के पहले दूसरे दिन हमारे दोस्त, हमारे मुसलमान मस्जिदों में आते हैं, मस्जिदें भर जाती हैं। फिर जो रमज़ान गुज़रता है तो आहिस्ता आहिस्ता तादाद में कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कि मैं इस मौजू पे आज गुफ्तगू करना ज़रूरी समझता हूँ। शायद ही मेरी बात किसी के दिल पर उतर जाए और रमज़ान मुबारक की हम कदर कर लें, कुछ जन्नत में दरख्त लगा लें और कुछ गुनाह अल्लाह से माफ़ करवा लें। अल्लाह की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है, हमारा वक्त ज़ाया होने से बच जाए। उलमा फरमाते हैं कि जब बारिश होती है उस वक्त हर चीज़ के अंदर निखार आ जाता है। दरो दीवार जिनको घर में बंदा साफ नहीं कर सकता, दरो दीवार, सहन और छत, हत्ता के महल्ले की गलियां और नालियां भी साफ हो जाती हैं। और दरख्तों के ऊपर जितना गर्द गुबार होता है वो सारा साफ हो जाता है। हर चीज़ में चमक आ जाती है जब मूसलाधार बारिश बरसती है। तो फरमाया कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है। और खुश नसीब हैं वो लोग जो इस रहमत से फ़ायदा उठाते हैं और उनके दिलो दिमाग में निखार पैदा हो जाता है। उनके अमाल की वजह से वो अल्लाह के प्यारे और अल्लाह के हबीब के दुलारे बन जाते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जो कि खालिक कायनात हैं, मालिक कायनात हैं, सारी दुनिया उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। सारा कारखाना कुदरत उसी की कुदरत से चल रहा है। जैसे वो चाहता है ऐसे होता है। ये इख्तियार और किसी को नहीं मिला। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमज़ान का जो मुबारक महीना दिया है, ये अपने पाक महबूब, प्यारे महबूब, इमामुल अंबिया, सरकारे मदीना हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी उम्मत को दिया है। अब देखें कि हम हर मुसलमान कुछ न कुछ इबादत करता है।
लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, उस गलती की वजह से उस बंदे की जान, उसका ख़ानदान और उसके इलाके के लोग और फिर अल्लाह उससे अपनी रज़ा की सनद छीन लेते हैं। जैसे किसी बंदे ने अगर किसी को कत्ल कर दिया, एक फायर मारा, अब ये एक गलती उसकी उंगली उठी, एक फायर की वजह से बंदा ज़ाया हो गया। अब अगर अदालत में भी उसको कत्ल का बदला कत्ल है, शरीयत की सजा भी यही है, और उसकी जैसे मौजूदा निज़ाम है इसमें उसकी गिरफ्तारी, फिर कितने लाख खर्चा, फिर कितने ख़ानदान को परेशानी, और फिर कितना जो है ना आने वाली नस्लों तक ये दुश्मनी चलती है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उससे उसका खालिक मालिक अल्लाह नाराज हो जाता है। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। ये एक गलती की उसने। तो मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने हमको शरीयत दी है, अल्लाह ने अपना महबूब दिया है। हमने अपनी जिंदगी में अपने खालिक को राजी करना है, और ये महीना वो महीना है, अजीम महीना है, जिसमें मुशक्कत मेहनत कम है, लेकिन इस पर अजर और इनाम बहुत ज्यादा है। अब बंदा एक इम्तिहान में है, दुनिया के लालच की वजह से वो इस कीमती निजाम से, इस कीमती इनामात से मारूम हो रहा है। मैं और आप सब रोज देख रहे हैं कितने ऐसे हमारे मुसलमान हैं जो नमाज के लिए मस्जिद में आते ही नहीं है, पढ़ते हैं तो अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, खुद मुफ्ती बन के घर पढ़ लेते हैं। कितने ऐसे हैं जो रोजे रखते ही नहीं है, या रोजा रख लिया तो रात को कुरान की नेमत से मारूम है। तो आज हम बात सुनते भी हैं, पता भी है, लेकिन करते अपनी मर्जी है। ये बहुत खतरनाक बात है मेरे भाइयों। कोई बहाना नहीं चलेगा कल क़यामत के दिन। आज देखें दुनिया से शब रोज जनाजे उठ रहे हैं, और हमने अपने प्यारों को अपने हाथों से दफनाया है। वो जब दुनिया से चले जाते हैं, अच्छे इंसान सच्चे सुच्चे मोमिन बन के जाए तो उनके लिए कब्र में अल्लाह जन्नत की खिड़की खोल देते हैं। और अगर वो सच्चे सुच्चे मोमिन मुसलमान नहीं बन के गए तो उनके जिस्म को कीड़े मकोड़े खाते हैं और गंदी बदबू आती है उनके जिस्म से, जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा कामयाब हो जाए, अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे दर पर आ जाए, अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा सबको छोड़कर मेरा बन जाए और अपनी हाजतें मेरे सामने रखे। ये महीना वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ने बड़ा इंतजाम किया, और दुनिया में एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जिसे इब्लीस शैतान कहते हैं, अल्लाह ने सर्कस शयातीन को बंद कर दिया, अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। और सहरी और अफ्तारी के वक्त अल्लाह ने दुआ कबूल करने का वादा कर लिया, और हर रोज इफ्तारी के वक्त 10 लाख आदमियों की बख्शिश का ऐलान कर दिया। तो मेरे भाइयों दोस्तों, देखें कि रमजान मुबारक इसको अल्लाह के साथ एक खास निस्बत है, क्योंकि एक अल्लाह की जात है, एक अल्लाह के महबूब की जात है, एक अल्लाह का कलाम है, और एक अल्लाह का बनाया हुआ ये रमजान है। इनकी आपस में निस्बतें हैं, इनके आपस में एक जो समझे ताल्लुक है, जिसने रमजान के एक दिन को और एक रात को पा लिया, पहचान लिया, उसका रिश्ता कुरान से भी जुड़ गया, साहिब कुरान से भी जुड़ गया। तो जिसका रिश्ता कुरान से जुड़ जाए, साहिब कुरान से जुड़ जाए, वो यकीनन फिर उसका रिश्ता अल्लाह से लाजमी जुड़ जाए। मेरे भाइयों दोस्तों, मेरी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो ये है कि हमने खुद दीन पर चलना है,
और दूसरा हमने लोगों को दीन पर चलने की उनकी फिक्र करनी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जिनके हम कफील हैं, अपने बच्चे और बच्चियां और घर वाले, उनकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है कि उनकी जिंदगी में कितना दीन है, मेरी जिंदगी में कितना दीन है, मेरी औलाद मेरे घर वालों की जिंदगी में कितना दीन है, मेरे रिश्तेदार मेरे मोहल्लों में कितना दीन है। ये एक निस्बत है और इसकी एक फिक्र है और इसकी एक मेहनत है। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, रमजान मुबारक अल्लाह का वो महीना है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। एक एक दिन का रोजा, एक एक रात की नमाज तरावीह बंदे के लिए अगर सोचे कि इस पर बड़ा इनाम है। रमजान का एक रोजा रह गया, एक रोजा रह गया, अब सारी जिंदगी रोजे रखता रहे तो उसकी तलाफी नहीं हो सकती। एक रोजा सारी जिंदगी के रोजों से कीमती है। और फरमाया जो बंदा रोजे की हालत में होता है, तवज्जो कीजिए, जो बंदा रोजे की हालत में होता है वो सोता है तो उसके लिए नेकियां लिखी जाती है। रोजा रख के सोया, फरिश्ते नेकियां लिख रहे हैं। रोजे के आलम में खामोश बैठा हुआ है, ऐसा है कि गोया वो अल्लाह के पाक नामों की तस्बीह पढ़ रहा है। और अगर रोजा रखा है और फिर रोजे के आदाब और हकूक का ख्याल नहीं किया, फिर इस रोजे का कोई फायदा नहीं। रोजा हर चीज के लिए अल्लाह ने एक तरतीब बनाई है। नेकी का इरादा करो, एक नेकी मिल जाएगी। एक हरफ कुरान का पढ़ो तो 10 नेकियां मिल जाएंगी। रमजान में एक नेकी करो तो 70 लिखी जाएगी। 1 से लेकर 700 नेकियों तक अल्लाह का वादा है कि कुछ काम बंदा करता है, एक नेकी है, किसी पर 10 है, किसी पर 70 है, किसी पर 700, ये नेकियां मिलती हैं। लेकिन एक अमल रोजे का है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि रोजेदार की नेकियां फरिश्तों से हिसाब नहीं हो सकता, इसका बदला मैं खुद अल्लाह, इसका बदला मैं खुद हूं। मेरे भाई, अल्लाह बंदे से बड़ा खुश होते हैं क्योंकि रोजे का ताल्लुक ये कैसा है। अब जितने लोग बैठे हैं, जिसका रोजा है उसके रब को पता है। नमाज पढ़ने आए हैं, गवाही बंदा देगा फलां फलां बंदे हमारी मस्जिद में आए थे नमाज के लिए, फलां हज पे गया था, फलां ने कुर्बानी की थी, लेकिन रोजे का गवाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इसलिए ये अल्लाह को बड़ा महबूब है। और फरमाया दिन भर का रोजा और रात की भर की तरावीह। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह के प्यारे रसूल ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। फरमाया मेरे उम्मतियों, ये रोजा तो मेरे रब ने तुम पर फर्ज किया है और तरावीह में तुम्हारे नबी ने तुम पर सुन्नत करार दी है। रोजा अल्लाह का हो गया, तरावीह अल्लाह के नबी की होगी। अब काम तो तब चलेगा दोनों राजी होंगे, रोजा भी हो तरावीह भी हो, दिन भर रोजा रखे रात को क़याम करे। इसलिए फरमाया ना, जिस आदमी ने सवाब की नियत से रोजा रखा और रात को क़याम किया एहतिसाब के साथ, ईमान के साथ, गुनाहों से बचते हुए, अल्लाह का वादा है फिर अल्लाह उसको ऐसा पाक कर देता है कि जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होने वाला मासूम और गुनाहों से पाक। तो मेरे भाई, जितने फजाइल बयान किए जाए कम है। रोजा एक अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह से कुर्ब हासिल करने का जरिया है। लेकिन सोचना यह है कि आज कहीं ऐसा ना हो कि हम रोजे भी रखते रहे और फिर हमको कुछ मिले भी नहीं। रोजा रखा, इनाम के ख्वाहिशमंद थे, रातों को जागे और फिर आखिर में कोई चीज ना मिले तो बंदा परेशान होगा। बाद लोग कहते हैं नहीं जी अपनी तरफ से बात करते। ये हदीस चंद दिन कबल एक गांव में पड़ी गई, असर के वक्त में वहां मौजूद था। तो एक बड़ा आदमी बाहर कहते हैं मौलवी ने बड़ा पिटाया, कुछ बंदे आते हैं तो याद हो दिन भूखा रहना रात जागने के बराबर ही, उस तो अलावा कोई चीज फायदा नहीं देगी। यानी नबी के फरमान पर यकीन नहीं है, बस अपनी जो है वो सोचनी है। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितने नमाजी ऐसे हैं
जो नमाज पढ़ने आते हैं लेकिन नमाज के लिए वुजू ठीक नहीं था, रुकू ठीक नहीं था, सजदा ठीक नहीं था, नियत के अंदर फतूर थी और पहनने वाला लिबास नापाक था और खाने वाला रिज़्क़ नापाक था। फरमाया उस बंदे की नमाज पुराने कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पे मार दी जाती है। सर्दियों में उठा वुजू किया, गर्मियों में नमाज पढ़ी, दुकान बंद की, उसके मुंह पे मार दी जाती है। फरमाया कितने कुरान की तिलावत करने वाले ऐसे हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान उन पे लानत भेजता है। कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान उन पर लानत भेज रहा है क्योंकि उनको कुरान के आदाब का पता नहीं है, कुरान के हकूक का पता नहीं है और कुरान ने जिस चीज से रोका है उससे वो रुके नहीं हैं। ये खाली कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं। फरमाया कितने रोजेदार ऐसे हैं, कितने शब्बेदार ऐसे हैं कि बजुज़ भूखा रहने के, रातों को जागने के, कोई चीज उनके हिस्से में नहीं आएगी। क्यों? आप सुनते रहते हैं कि रोजे के आलम में रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं है। रोजा तो एक पूरी हदूद, शरीफ हदूद कि किस चीज को देखना है, किस चीज को सुनना है, कौन सी चीज बोलनी है, किस महफिल में जाना है, हाथों का इस्तेमाल कैसे करना है, सहरी किस चीज पे रखनी है, इफ्तारी किस चीज पे करनी है और नियत सुबह क्या होगी, नियत शाम को क्या होगी, ये सारी चीजों का नाम रोजा है। सारी चीजों का नाम रोजा है। उलमा फरमाते हैं कि जब बंदा झूठ बोलता है, गीबत करता है, उसका रोजा मकरूह हो जाता है। और कोई ऐसी गलती करता है बस जिम्मे से फरीदा उतर गया, सारे इनामात से मारूम हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जन्नत देनी है रोजे के बदले, जन्नत वैसे नहीं, पाक साफ होना पड़ेगा। अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को भेजा है जिन्होंने कौम वालों का तज़किया किया है, सहाबा के दिलों को पाक किया है, सहाबा के दिल में तकवा पैदा किया है, सहाबा के दिल में सिवाय अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के महबूब की इताअत के अलावा सारे जज्बात खत्म कर दिए हैं। दिल पाक हो गया, अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया और फिर फरमाया मैं इनसे राजी हूं, अब ये जन्नती है। दिल के अंदर पलीती नहीं है, दिल के ऊपर काला नुक्ता नहीं है। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम वो मुकद्दस शख्सियात है, अल्लाह की कसम, जिन पर कुरान का रंग चढ़ा है और हुजूर की मोहब्बत के रंग में वो रंगे गए। हमारे लिए ये पैमाना है, हमारा ईमान, हमारा अमल सहाबा जैसा हुआ तो फिर कबूल है, अगर नहीं तो फिर नहीं है। अब देखें, मैं और आप रोजे के आलम में रोजा रख के जाते हैं और रोजेदार के लिए भी, वैसे मुसलमान के लिए भी आंख की पाबंदी है, गैर महरम को नहीं देखना, गैर महरम को नहीं देखना। अब गैर महरम आप जानते हैं कौन होते हैं? गैर महरम को नहीं देखना, देखना गुनाह है। टीवी वीसीआर पर देखना और तरह तरह के फोटो देखना गुनाह है। बेशुमार ऐसी चीजें हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना, जुबान से बोलना गुनाह। हम गुनाह भी करते हैं, फिर रोजा किस चीज? वो छोड़ो जी, शरीयत पे कौन चल सकता है? जो चल रहे हैं वही बात आई ना, अल्लाह की नहीं माननी, अल्लाह के नबी की नहीं माननी, बस अपनी माननी है कि हमारे बरादरी में नाक रह जाए। बहरहाल मेरे भाइयों, रोजा तब कबूल है जब गुनाहों से तौबा करेंगे और रोजा तब कबूल है जब सच्चे दिल से रोजे के आदाब और हुकूक को पूरा करें। बाज़ नेकियां, नेक अमाल ऐसे होते हैं कि जगह और वक्त तब्दील होने से, जगह और वक्त तब्दील होने से उनकी कीमत में बड़ा इजाफा हो जाता है। एक नमाज बंदा घर पढ़ता है, तवज्जो, जोर की नमाज बंदे ने घर पढ़ी, वही बंदा है उसने जोर की नमाज मस्जिद में पढ़ी, वही बंदा है उसने जोर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ी, वही बंदा है उसने जोर की नमाज हर में काबा बैतुल्लाह में पढ़ी। अब बंदा एक है, नमाज जोर की पढ़ी है, घर में नमाज पढ़ी, एक नमाज का सवाब है, मस्जिद में पढ़ी 27 नमाजों का सवाब है, मस्जिद नबवी में पढ़ी तो 50,000 नमाजों का सवाब है, तो बैतुल्लाह में पढ़ी तो 1,00,000 नमाजों का सवाब। ये तो नेकी की कीमत है। और गुनाह, एक घर गुनाह किया
शराब पिया, बदनजरी की और कोई भी जुर्म किया, कोई बुराई की, उसका भी गुनाह है। मस्जिद के अंदर किया वो इतना बड़ा गुनाह है। मस्जिद नबवी की दहलीज पे बैठ के किया वो उससे बड़ा गुनाह है। हर में काबा में बैठ करके बदनजरी की, झूठ बोला, गीबत की, कोई बुराई की, तो उससे बड़ा गुनाह है। ज़माने जहलियत में एक मर्द और एक औरत ने हर में काबा की हदूद में बुराई की, अल्लाह ने उनको इंसानियत में मिटा करके दोनों को पत्थर बना दिया कि इंसानियत के काबिल नहीं है। तो मेरे भाइयों, रमजान मुबारक में एक नेकी की कीमत 70 गुना बढ़ा दी गई है। तो जब बंदा गुनाह करेगा रमजान के महीने में, तो इसी तरह गुनाह की कीमत भी बढ़ जाएगी। इसलिए उलमा फरमाते हैं रमजान की कदर करो और अपने आप को बचाओ। इससे बचने के लिए सबसे बड़ा अमल ये है, बंदा मस्जिद के माहौल में आ जाए, मस्जिद में रहे। जैसे आने वाला जुम्मा, यकीनन जुम्मे से आखिरी अशरा शुरू हो रहा है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने क्या क्या तालीम दी है। फरमाया रमजान का एक एक दिन कीमती है, एक एक रात कीमती है। फिर पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मगफिरत का है, तीसरा जहन्नम से छुटकारे का है। अल्लाह ने बतला दिया एक एक रात कीमती है, लेकिन आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात इतनी कीमती है कि वो रात अगर तुमको मिल गई तो 1000 साल तक इबादत करने से भी ज्यादा, इतनी बड़ी रात। और फरमाया जिसने इत्काफ किया उसको 2 हज 2 उम्रे का सवाब लिख दिया जाएगा। आखिरी 10 दिन, अब मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, आखिरी 10 दिन जिसने एतकाफ किया, घर के अंदर हर चीज को छोड़ के आ गए, घर के सारे निजाम को छोड़ के अल्लाह के दर पे आ गए, अपने नरम गरम बिस्तरे छोड़ के, सहूलतें छोड़ के अल्लाह के घर में सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए आ गए। अब घर अल्लाह का है, अब इसके अंदर मर्जी अल्लाह की चलती है। इंसान देखने के गुनों से बच गया, सुनने के गुनों से बच गया, गलत झूठ बोलने से बच गया। हत्ता के तवज्जो कीजिएगा, कोई बंदा घर में दाढ़ी पे उसरा फेर के गुनाहगार होता था, मस्जिद में आके इस गुनाह से भी बच गया, पाकीज़ा माहौल में आ गया, तो कितने गुनाहों से बच गया। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। गुनाहों से बच गया। और नेकियां कैसे मिली? मस्जिद में आ गया, फौतगी हो गई, जनाजे पे नहीं गया, कोई बीमार है, बीमार पुरसी के लिए नहीं गया, किसी ने दावत दी, इफ्तारी की, उसकी दावत में नहीं गया, किसी के घर में दर्से कुरान था, उस दर्से कुरान में नहीं गया, किसी और प्रोग्राम में नहीं गया, कोई और नेकी का काम नहीं कर सका, किसी बंदे के दरवाजे पे दावत देने नहीं गया, जिहाद के लिए नहीं गया, किसी कार्य खैर काम के लिए नहीं गया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया जो अल्लाह के घर में आके बैठ गया, एतकाफ की नियत कर ली, अब मस्जिद के बाहर जितने भी नेक अमाल हो रहे हैं सबका सवाब उसको मिल रहा है। कितना बड़ा फायदा है। तो ये महीना 10 दिन इसको तो सबको बैठ जाना चाहिए, अल्लाह के दर पे आ जाना चाहिए। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया रमजान में बंदा अगर बंदा हो, बंदगी करके वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। तन्हाइयों में रो करके, आंसू बहा करके, जिंदगी भर के गुनाहों से माफी हासिल कर सकता है। कहते हैं फलां के मुकद्दर खराब, फलां बीमार, फलां परेशान, फरमाया ये परेशानियां खत्म है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया आंसू बहाना तेरा काम है, झोली फैलाना तेरा काम है, भर देना अल्लाह का काम है। आंसू बहा तो सही, दुआओं में ऐसी तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। क्यों जाता है किसी के दर पर, क्यों परेशानी के आलम में है? आज का नौजवान शहरों के अंदर क्रिकेट के प्रोग्राम, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट, इधर मस्जिदों में तरावीह है, उधर क्या है जी क्रिकेट के मैच हो रहे हैं। ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं। और ये देखें हमारे सियासी, इधर नमाज़ें हो रही है, तरावीह हो रहे हैं, ये मुल्क को कौम के खैर खा, ये बाजारों चौकों में निकल करके नारे लगा रहे हैं,
मस्जिदों के सामने, मस्जिदों के अंदर गाने बजानों की आवाज आ रही है। ये ऐसे है या नहीं है? तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने कहते हैं मौलवी ने क्या किया है। अगले दिन एक साथी ने मैसेज लेगा, मौलवी ने क्या किया है? मैंने कहा मौलवी ने ये किया है कि तेरी माँ के साथ तेरे बाप का निकाह पढ़ाया, तू हलाली बेटा जमा है। अगर मौलवी निकाह ना पढ़ाता तू हरामी होता। तू मौलवियों को भूखता है कि मौलवी कौन है, ये कोई और मखलूक है। और इन बदबख्तों जो दीन के दुश्मन है, हर दौर में जो आया उसने कुरान के खिलाफ और उसने मदारिस के खिलाफ, उसके उलमा के खिलाफ उसने काम किया है। तू इनके नारे बजाता है और साथ साथ सहाबा, और तू उलमा को छोड़ता है। हमारे जानने वाले हैं, हमारे दोस्त बाब है, खतरे में जा रहे हैं अल्लाह की कसम। उलमा कहते हैं जो उलमा की तौहीन करता है उसको कलमा नसीब नहीं होगा मरते वक्त, ईमान से खाली जाएगा। मेरे भाइयों देखें, ये हमारा कसूर है। हमने अपनी औलादों को क्या दिया है? मैंने मशवरा किया इंशाल्लाह ईद के बाद नौजवानों के लिए यहाँ मस्जिद में इंशाल्लाह एक तरबीती नशिश का आगाज करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आज मेरे नौजवान को पता नहीं वुजू कैसे करना है, मुस्तमल पानी कौन सा है, नमाज में खड़ा कैसे होना है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है। आज मेरा नौजवान अगर यहाँ से उम्रे के लिए जा रहा है, उस बेचारे को पता नहीं है वहाँ पे करना क्या है, वहाँ के कौन सी दुआएं मांगनी है, कौन सा तलबियात पढ़नी है, किस जगह पे माफी होती है, किस जगह पे नफल पढ़ने हैं। कितने हमारे आपके जानने वाले वहां पे गए होंगे कारोबार की नियत से, क्या जी हज कर लिया है, क्या जी उम्रा कर लिया है, जी 5 उम्रे की है, 10 उम्रे की है, पता गुस्ल के फर्ज का भी नहीं है, तो हज उम्रा कबूल हो जाएगा। 5 वक्त की नमाज नहीं है, हज उम्रा कबूल हो जाएगा। मेरे भाइयों, अपनी औलादों को ठीक करो, मौका है मस्जिदों के अंदर। हमारी मस्जिद में देखें जो लोग यहाँ मुक्तदी हैं, सुबह का नूरानी माहौल, यकीन जाने पूरा कहते हैं ना 1 घंटे की बात 5 मिनट में होती है। असर के बाद की तालीम और ईमान वालों को फायदा होता है। लेकिन मेरी आपका जिम्मेदारी बनती है कि अपने बेटे की फिक्र करें। कितने अल्लाह की कसम वो खुश नसीब वालिदैन हैं जिनके बेटे आज मुसल्ले पे कुरान सुना रहे हैं, 20 रकातें नमाज से तरावीह अदा कर रहे हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं। जिनके वालिद दुनिया से चले गए, अल्लाह की कसम इस कुरान की बरकत से उनकी कब्रों पे रहमत उतर गई। और कितने ऐसी औलादे हैं, रात को जी टूर्नामेंट करना है, रात को फलां जगह पे जाना है, फलां जगह पे जाना है, फलां क्लब में जाना है, वो भी बेटे हैं। रमजान में नहीं पाएंगे तो रमजान के बाद पाएंगे, मस्जिद में नजर नहीं आएंगे। जो तालीम मैंने और आपने दी है, और छोड़ो जी मस्जिद में नमाज इधर ही हो जाएगी। नौज़ुबिल्लाह हुजूर के फरमान को लकीर लगा के अपनी मर्जी दिल को मुफ्ती बना के नमाज ही पढ़नी है, इधर ही हो जाएगी। ये मस्जिद किस लिए बनी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम दूसरों के सहारों पे कंधों पे रख के मस्जिद में आते हैं। मस्जिद की फजीलतें, नमाज रोजा की फजीलतें, तरावीह की फजीलतें, फरमाया एक एक रकत की समझ आ जाए, अल्लाह की कसम खुशी से कलेजा फट जाएगा। ये जो कुरान की तिलावत सुनते हैं, एक रकत जो बंदा पढ़ता है उसके लिए एक रकत के बदले 2500 नेकियां लिखी जाती है। तू सारी रात खड़ा रहे, रब तेरी नेकियां लिखवा रहा है, फरिश्ते तेरी ड्यूटी कर रहे हैं, फरिश्ते तेरी नेकियां लिख रहे हैं। एक रकत के बदले जन्नत में एक दरख्त लग रहा है। जिसने एक रकत पढ़ी 2500 नेकियां हैं, और जिसने रोजा रखा 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। सारी मखलूक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। प्यारे आका ने फरमाया मछलियां समुद्र की तहों के अंदर उस रोजादार के लिए दुआए मग़फ़िरत। आज मैंने अपने औलादों को क्या दिया है? जिसने मिडिल कर लिया, मैट्रिक कर लिया, एफए कर लिया, बीए कर लिया, फिर क्या हुआ? क्या नौकरी मिल जाएगी? गुज़श्ता हुकूमतों ने नौकरियां दे दी, अब आने वाले भी हमको सोने के बाग देंगे। अल्लाह का वास्ता है 2-2.5 साल के अंदर बच्चा हाफिज बन जाता है। 2-4 महीने साल के अंदर अपने बच्चे को तरबीती कोर्स करो ताकि उसकी हलाल हराम का पता चल जाए। मैं आपसे पहले भी सवाल किया था, मैं समझता हूँ ऐसा कोई बाप होगा जिसने अपनी घर के अंदर बेटे को बिठा के अकीदा बताया होगा, हलाल बताया होगा, हराम बताया होगा, गुस्ल के फर्ज बताए होंगे, वुजू का तरीका बताया होगा, नमाज का तरीका बताया होगा, रोजे का तरीका बताया होगा। कोई बाप ऐसा
शायद ही हो, और कोई बाप ऐसा, कोई माँ ऐसी हो जिसने अपनी बेटी को बिठा करके अपनी शरई मसाइल बतलाए होंगे। ऐसा जब नहीं है, हमने अपने बेटे को उठा के दूसरी जगह भेज दिया। हमारे नौजवान बेटा अब औरतों से सीख रहा है, उन औरतों से जिनके सर पे दुपट्टा नहीं है, जिनको देखना ही गुनाह है, आज हम उनसे इल्म हासिल कर। हमारे बच्चे हैं, सबसे पहले लिबास, पैंट शर्ट, ये टाई, ये पुराने बाबे बैठे हैं, क्या पहले शुरू में ये लिबास होते थे? सादा लिबास थे, दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ते थे। अल्लाह की कसम, वो 1000 दर्जे बेहतर तालीम है जो वो तालीम जो उस वक्त के पड़े हुए थे। आज क्या है? ये अंग्रेज का ये सारा लाए हुए निजाम, ये यहूद सदारत, ये यहूद नसारा की साजिश। आज ऐसा वक्त आ चुका है, अल्लाह की कसम, मैं वक्त नहीं, मौजू नहीं है, मैं एक मौजू पे कभी कभी गुफ्तगू करता हूँ। अंग्रेज के बाकी मुसलमान 14,000 उलमा शहीद हुए, तख्ते दार पे लटक के, जिसमें टुकड़े टुकड़े हो गए, बेड़ियां पहन के सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसलिए अंग्रेज के निजाम को नहीं माना, अंग्रेज की वर्दी को नहीं माना, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, ये कह दिया था। जब अंग्रेज जज ने कहा कि तुमने फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, तो क्या इसकी सजा तुमको पता है? तो फरमाने लगे, इसलिए तो मैं कफन अपना साथ लाया हूं। कुर्बान जो मदनी हजरत मदनी रहमतुल्लाह। आज अंग्रेज की फौज हो, आज अंग्रेज का वीजा हो, हमें तो पैसा चाहिए। ये हमारे जो बाहर मुल्क में जा रहे हैं, ये जितने भी मुल्कों में बाहर जा रहे हैं हमारे नौजवान, ये क्या कर रहे हैं? वहां नमाजें पढ़ा रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं? और यकीन जाने ऐसे ऐसे कफील हैं, ऐसे ऐसे बदमाश हैं, ऐसे ऐसे दीन के दुश्मन हैं, ऐसे ऐसे बागी हैं, अल्लाह के बागी हैं, रसूलुल्लाह के गुस्ताख हैं, उनके जूते सीधे करके ये पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि हमने पैसे के पीछे पड़े तो अल्लाह ने उसके पीछे लगा दिया। क्या वो पैसा आएगा, बरकत आएगी? कोई बरकत नहीं आएगी। मेरे भाइयों दोस्तों, अगले दिन हमारे हजरत मुफ्ती जमील और मां साहब हमारे दावत पे तशरीफ लाए, काफी देर बैठे रहे रमजान से चंद दिन पहले, और काफी देर तक आखिरी अल्फाज का सिद्दीकी साहब ये लोगों के लिए पैगाम है। अल्लाह की कसम, जो लोग दीनदार हैं, आलिम कारी हाफिज है, वो दुनिया में भी खुश नसीब है, आखिरत भी खुश नसीबी उनका मुकद्दर। अपने बेटों को हाफिज, कारी, आलम, ये नहीं तो दीनदार तो बनो। चलो हाफिज नहीं बना, आलिम नहीं बना, कारी नहीं बना, दीनदार बनाना। बेटा हो तब, बेटी हो तब ये पूछा जाएगा। मेरे घर से रुखसत होने वाली बेटी अगर वो जिंदगी भर शरीफ पर्दा नहीं करेगी, कल क़यामत के दिन मेरा गिरबान पकड़ा जाएगा। मेरा बेटा अगर मेरे जाने के बाद अगर नमाज नहीं पढ़ता, कल क़यामत के दिन मेरा गिरबान पकड़ा जाएगा। मेरा बेटा अगर रोजा नहीं रखता, रात को मुसल्ले पे खड़ा नहीं होता, क्योंकि हमने उसको ये नमाज मुसल्ला बताया ही नहीं है, सिखलाया ही नहीं है। जब मेरे चेहरे पे ये सुन्नत नहीं होगी, बेटा कैसे रखेगा? जब मेरे सर पे टोपी नहीं होगी, बेटा कैसे पहनेगा? जब मैं अल्लाह के घर में नहीं होऊंगा, बेटा कैसे जाएगा? इसलिए मेरे भाइयों, आज चंद रोजा जिंदगी है, आंख देख रही है, जुबान बोल रही है, कान सुन रहे हैं, कल आने वाला वक्त है, आगे वो हादसा पेश आने वाला है, जिसको देख करके बड़े बड़े बहादुर आंखों से आंसू बह निकलते कि मौत एक ऐसा हादसा है, मरने के बाद इंसान से जो कुछ होना है उठा करके कब्र में रख देंगे, सैकड़ों मन मिट्टी डाल देंगे, वहाँ तन्हाई का घर है, वहाँ अंधेरे का घर है। इसलिए हुजूर ने फरमाया, उस घर को मिट्टी का ढेर मत समझो, जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है, जो रमजान से पहले चले गए। आज वो रोजा नहीं रख सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, हज नहीं कर सकते, उम्रा नहीं कर सकते, और अपनी जिंदगी में नेक काम करने के आज़म करें। फरमाया रमजान मुबारक का जिसने उम्रा किया कुर्बान जो। फरमाया रमजान में जिसने उम्रा किया, हुजूर ने फरमाया रमजान में जिसने उम्रा किया वो ऐसा है कि मेरे साथ वो हज कर रहा है, वो ऐसा है मेरे साथ हज कर रहा है। ये छोटा हज है उम्रा, और बड़ा हज करता है।
गुनाहों से पाक हो जाता है। जिनका फरीजा रहता है, आज से इरादा करो कि इस दफा हज का इरादा करते हैं, चाहे वो 5 लाख का है, चाहे वो 10 लाख का है, इरादा करो हज करेंगे, और हज की गुंजाइश नहीं तो उम्रा करेंगे। और देखें मेरे भाइयों, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, इस महीने में ज़कात से जैसे माल पाक होता है, ज़कात देने से माल पाक होता है, ज़कात देने से माल महफूज होता है, ज़कात देने से माल बढ़ जाता है, ज़कात देने से अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाता है। फरमाया ये नमाज रोजा करने से, ये उम्रा हज करने से इंसान की जिंदगी में बरकत आ जाती है। हुजूर ने फरमाया जिसने कसरत से उम्रे किए, कसरत से हज किए, वो कभी मोहताज नहीं होता, रिज़्क़ उसके कदमों में आएगा। जिसने कसरत, हम तो कहते हैं जिंदगी में एक हज उम्र हो जाए बड़ी बात है, फरमाया जिसने कसरत से उम्रे किए, कसरत से हज किए, वो मोहताज, वो फकर उसके करीब नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। जब बंदा अल्लाह का बन जाएगा, अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ में बरकत दे देंगे, सेहत में बरकत दे देंगे, उसके घर की हिफाजत करेंगे। वरना आज अगर घर में एक मरीज हो मेरे भाइयों, पूरे महीने की कमाई क्या, पूरे साल की कमाई क्या, सिर्फ दिल की तारें हिल जाएं तो 5-7 लाख, गुर्दे अपना काम छोड़ दें तो कितने 2-4 लाख, और कोई उस छोड़ दे तो कितना बड़ा है। और अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह हम गुनाहगार हैं। फरमाया जब बंदा गुनाहगार होता है तौबा करके अपनी बख्शिश कराए। आज तो ये मगफरत का अशरा है और कीमती दिन जा रहे हैं, और मैं नौजवानों से फिर मुखातिब हूँ कि आने वाला अशरा जुम्मे से इरादा करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में करेंगे, और इस नियत से दीन सीखेंगे, दीन सीखेंगे, दीन सीखेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तनाइयों में बैठकर रोएंगे, अपनी जिंदगी जो गुजरी है उस पर अल्लाह से माफी मांगेंगे, आइंदा अल्लाह से अज़म करेंगे, ऐ अल्लाह सच्चा सुच्चा मुसलमान बना दे, दुनिया से जाए अल्लाह तू भी राजी हो, तेरा महबूब भी राजी हो, अल्लाह दुनिया से जाए इतना तो ईमान हो, कुछ नहीं लेके जा रहे, अल्लाह के महबूब की सुन्नत तो लेके चले। कितने चेहरे देखते हैं हम लोग, चेहरे पे सुन्नत रसूल नहीं है, नाराज ना होना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। दाढ़ी मुंड के सोता है, गुनाहगार होते हैं, सारी रात गुनाह लिखा जाता है, तो रोजा रख के सोता है, इबादत की जाती है, इशा की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी, सारी रात सवाब लिखा जाएगा। इसलिए अल्लाह के बंदो, ये मुसलमान का शेवा नहीं है, वो हुजूर का नाम भी ले, कलमा भी पढ़े, और फिर ये दाढ़ी उतर के गली की नलियों में डाले, और ये चेहरे पर पसंद न करे, ये रब की पसंद है, ये नबी की पसंद है। अज़म करो रमजान का महीना है, अल्लाह ने ये दाढ़ी मर्द के लिए बनाई है और औरत के चेहरे पर नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। एक सुन्नत नूर है, एक सुन्नत जन्नत का रास्ता है, एक सुन्नत जन्नत की नहर है, एक सुन्नत उसके अंदर खुशबू है, और एक बिदअत, एक नाफरमानी ये दीन से दूर करने का जरिया है। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ईद के बाद नौजवानों के लिए हम खास एक तरबीती कोर्स शुरू करेंगे। जरूरी जो मसाइल है हज के, उम्रे के, रिज़्क़ के, हलाल के और अकायद और इबादत के, वुज़ू के मसाइल है, इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। दुआ करें जो कुछ कहा अल्लाह इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।